हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज विकास स्टूडेंट्स, ये आज हमारा 33 लेक्चर है। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे प्रिज्म को। तो इस लेक्चर को स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर है हमारे पास प्रिज्म के ऊपर बेस्ड। प्रिज्म में जनरली क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास दो इंक्लाइंड सरफेस है हमारे पास, ठीक है, और उनके बीच में जो एंगल है वो हमारे पास होगा एंगल ऑफ प्रिज्म। और एक इंसिडेंट लाइट रे को हम फॉल कराएंगे एक पर्टिकुलर सरफेस पे और उसके बिहेवियर को स्टडी करेंगे प्रिज्म के लिए, ठीक है। जैसा हमने ग्लास स्लैब में चेक किया था, इंसिडेंट लाइट रे, इमर्जेंट लाइट रे, उनके बीच में कुछ डिस्प्लेसमेंट था, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो पर्टिकुलर ग्लास स्लैब ने वो इंसिडेंट लाइट रे को चेंज कर दिया था, उसका पोजीशन इंसिडेंट टू द इमर्जेंट, और उनके बीच में एक डिस्टेंस है, वो होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब हमारे पास है प्रिज्म। प्रिज्म में जनरली हमारे पास है स्टूडेंट्स की, ये हमारे पास एक ग्लास प्रिज्म है ए बी सी, इसे ग्लास प्रिज्म। एंगल ए इस एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ए है हमारे पास यहां पर एंगल ऑफ प्रिज्म। अब हमारे पास है नेक्स्ट कि ए बी और ए सी दो इंटरफेस है, यहां पर हम एक पर्टिकुलर लाइट रे को इंसिडेंट करेंगे। लाइक मेरे पास यहां पर ये एक इंसिडेंट लाइट रे है और इंसिडेंट लाइट रे हमारे पास फॉल किया इस ए बी सरफेस पे, ठीक है। लाइक लाइट रे ट्रेवल कर रहा है रेयर टू द डेंसर मीडियम। अगर सिर्फ रेयर मीडियम है, सेम मीडियम है, तो ये लाइट रे पास कर जाएगा स्ट्रेट, ठीक है। बट एक मीडियम है इसलिए लाइट रे अपने पाथ को चेंज करेगा। लाइक लाइट ने अपने पाथ को चेंज किया, ठीक है। कैसे चेंज किया कि ए बी सरफेस पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, लाइक ये एन प्राइम हम एक नॉर्मल कंसिडर कर लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, इंसिडेंट लाइट रे ने जो एंगल सबटेंड किया ये हमारे पास हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां पर एंगल आई इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट है, इस केस में हमारे पास इंसिडेंट लाइट रे है। ये हमारे पास क्या है? इंसिडेंट लाइट रे। ये हमारे पास है इंसिडेंट लाइट रे। विद रिस्पेक्ट नॉर्मल इसने एंगल सबटेंड किया एंगल आई। नेक्स्ट है हमारे पास यहां पर रिफ्रैक्टेड लाइट रे, ये ठीक है। ये हमारे पास ओ पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कंसीडर कर लेते हैं ओ प्राइम पॉइंट। ओ प्राइम जो ये लाइट है यहां पर, ये हुआ रिफ्रैक्टेड लाइट रे। और रिफ्रैक्टेड लाइट रे विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल जो एंगल सबटेंड करेगा यहां पर, ये हमारे पास हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड लाइट रे, ये अब हिट कर रहा है एसी सरफेस को। अब ये एसी सरफेस को हिट कर रहा है। एसी सरफेस को जब ये हिट कर रहा है तो हमारे पास यहां पर ये बेंड करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसा क्यों? लाइट रे अब ट्रेवल कर रहा है डेंसर टू द रेयर, तो उसकी प्रॉपर्टी है कि जब डेंसर टू रेयर ट्रेवल करेगा तो बेंड करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हमारे पास ये हुआ इमर्जेंट लाइट रे। इमर्जेंट लाइट रे ये हो गया E, मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल E इक्वल्स टू एंगल E इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यहां पर इमर्जेंट लाइट रे, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया बैकवर्ड डायरेक्शंस में, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको हमने एक्सटेंड कर दिया बैकवर्ड डायरेक्शंस में। इंसिडेंट लाइट रे के साथ ये मीट कर रहा है, मान लो ये एक्स पॉइंट है और ये कोई वाई है, ये पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं पी। तो पी पॉइंट पर ये मीट कर रहे हैं इंसिडेंट और इमर्जेंट, तो हमारे पास ये है इमर्जेंट लाइट रे। इमर्जेंट लाइट रे। अब हमारे पास जनरली यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स कि इंसिडेंट लाइट रे और इमर्जेंट लाइट रे, इनमें एक एंगल है
डेल्टा, और डेल्टा क्या होगा? एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा, एंड दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। हमें अब एक रिलेशन फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ प्रिज्म, डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमर्जेंट, इन सब के साथ हमें यहां पर रिलेशन फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हम देखो यहां पर विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, ये जो एंगल है, ठीक है, इस एंगल का नाम हम रख लेते हैं R2। ठीक है स्टूडेंट्स, विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल जो ये एंगल है इसका नाम हमने रख लिया R2। अब हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स जनरली यहां पर कि हमें इन सब में रिलेशन फाइंड आउट करना है। लाइक इंसिडेंट लाइट रे रेयर टू डेंसर मीडियम ट्रेवल कर रहा है, तो अपना पाथ चेंज किया इसने, जो पाथ चेंज किया ये वैल्यू, इस वैल्यू का नाम, एंगल का नाम हम रख लेते हैं डेल्टा, इसका नाम रख लेते हैं मान लो डेल्टा एक्स वाई, हम नाम रख लिया है, तो इसका हम रख लेते हैं डेल्टा सी। ठीक है, ये जो एंगल है डेविएशन, या फिर डेल्टा आई रख लेते हैं और भी इजी होगा समझने के लिए। डेल्टा आई मतलब इंसिडेंट लाइट रे जब रेयर टू डेंसर मीडियम ट्रेवल कर रहा है तो वो अपने पाथ से कितना डेविएट हुआ, वो एंगल है डेल्टा आई। इमर्जेंट लाइट रे, ठीक है, का जो ये एंगल है यहां पर, ये वाला एंगल देखो पी ओ प्राइम ओ, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, पी ओ प्राइम ओ, ये जो पॉइंट है, ये जो एंगल है, ये हम लिख लेते हैं डेल्टा ई। मतलब जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है वो अपने पाथ से कितना डेविएट हुआ, वो हम डेल्टा ई एंगल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और जो डेल्टा है, ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब टोटल लाइट रे कितना डेविएट हुआ अपने पाथ से, वो हुआ एंगल ऑफ डेविएशन। इसको मैं फिर से बता देता हूं, लाइक ये प्रिज्म है, ये इंसिडेंट लाइट रे, ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे, ये इमर्जेंट लाइट रे। इमर्जेंट लाइट रे को एक्सटेंड कर दो, इंसिडेंट लाइट रे को भी एक्सटेंड कर दो। अब ये जो एंगल है डेल्टा, ये हमारे पास हुआ एंगल ऑफ डेविएशन फॉर इंसिडेंट लाइट रे, क्योंकि इंसिडेंट लाइट रे यहां ट्रेवल कर रहा था, बट अब वो फाइनल ट्रेवल कर रहा है प्रिज्म से पास होने के बाद यहां पर, तो ये इसमें डेविएशन हुआ। हमें इनका स्टडी करना है यहां पर। तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पर जनरली क्या होगा, हम रिलेशंस फाइंड आउट करेंगे। लाइक यहां पर हम रख सकते हैं कि NOX, एंगल NOX इज इक्वल्स टू एंगल PON प्राइम। ठीक है, एंगल NOX इक्वल्स टू एंगल PON प्राइम। तो हमारे पास है यहां पर एंगल NOX इक्वल टू एंगल PON प्राइम, एंगल PON प्राइम, एंगल NOX is equals to angle of incidence and this is equals to delta I plus R1। ये हमने फर्स्ट रिलेशन फाइंड आउट किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन प्लस डेविएशन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टेड लाइट रे। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं यहां पर एंगल लाइक N प्राइम, इसका हम रख लेते हैं N डबल प्राइम, एंगल N डबल प्राइम O प्राइम Y इज इक्वल्स टू एंगल PEN प्राइम, एंगल PEN प्राइम, एंगल PEN प्राइम इज इक्वल्स टू एंगल N डबल प्राइम EY। ठीक है, ये हमारे पास एंगल है N डबल प्राइम, सॉरी N डबल प्राइम O प्राइम है ये एंगल, N डबल प्राइम E नहीं, ये O प्राइम, O प्राइम, एंगल N डबल प्राइम O प्राइम Y इज इक्वल्स टू एंगल PO प्राइम एंड N प्राइम। ठीक है, अब देखो इसको N, ये हमारे पास एंगल कुछ ऐसे हैं कि एंगल PON प्राइम, ठीक है, एंगल PO प्राइम एंड N प्राइम, यहां पर है हमारे पास डेल्टा E प्लस R2 इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंट। यहां से भी ये ऐसे देख सकते हैं, एंगल E इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस R2।
ये हमें पास सेकेंड रिलेशन मिल गया हमें यहां पर। ठीक है स्टूडेंट्स, जनरली क्या है हमारे पास, यहां पर देखो ध्यान से, हमारे पास जो ये ट्रायंगल है यहां पर एंगल I इक्वल टू डेल्टा I प्लस R1, एंगल E इक्वलेंस टू डेल्टा E प्लस R2। अब हमारे पास है इन ट्रायंगल POO प्राइम। ठीक है, एंगल POO प्राइम, इन ट्रायंगल POO प्राइम। और POO प्राइम ट्रायंगल में हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, देखते हैं अभी। तो ये POO प्राइम ट्रायंगल में ये होगा डेल्टा डेविएशन, ये एंगल है डेल्टा I, ये एंगल है डेल्टा E। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल POO प्राइम डेल्टा इक्वलेंस टू डेल्टा ऑफ इंसिडेंस प्लस डेल्टा ऑफ इमर्जेंट, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल का, जो हमारे पास दो इंटीरियर एंगल्स होंगे उनका सम उस ट्रायंगल के जो एक्सटीरियर एंगल है ऑपोजिट साइड में उसके इक्वल होगा। लाइक हमारे पास यहां पर ये ट्रायंगल कुछ ऐसे है POO प्राइम, तो ये हमारे पास हुआ डेल्टा डेविएशन, ये हुआ डेल्टा I, ये हुआ डेल्टा E। तो डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा I प्लस डेल्टा E। अब हमारे पास देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से डेल्टा I को हम लिख सकते हैं I माइनस R1, डेल्टा I इज इक्वल्स टू I माइनस R1, एंड डेल्टा E को लिख सकते हैं E माइनस R2, डेल्टा E इज इक्वल्स टू E माइनस R2। डेल्टा I और डेल्टा E ये दोनों वैल्यूज हम डेल्टा की इक्वेशन में पुट कर देते हैं, मतलब थर्ड इक्वेशन में ये डेल्टा I और डेल्टा E की वैल्यूज को प्लग करते हैं, तो वह डेल्टा इज इक्वल्स टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। तो ये वैल्यू हुआ I प्लस E माइनस ऑफ R1 प्लस R2। तो यहां से हुआ डेल्टा इज इक्वल्स टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। तो हमने ये रिलेशन फाइंड आउट किया, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंट, और हमारे पास रिफ्रैक्टेड एंगल्स R1 एंड R2 में। ठीक है, इन एंगल्स में हमने जनरली यहां पर क्या किया, एक रिलेशन फाइंड आउट किया। तो स्टूडेंट्स अब देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AOO प्राइम। ठीक है, हमारे पास ट्रायंगल है AOO प्राइम विच इज इक्वल्स टू एंगल A प्लस 90 माइनस डेल्टा I या फिर 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2। देखो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है इन ट्रायंगल AOO प्राइम, इन ट्रायंगल AOO प्राइम विच इज इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल O प्राइम इज इक्वल्स टू 180। एंगल A, एंगल O हमारे पास होगा वहां पर 90 माइनस R1, तो होगा 90 माइनस R1 प्लस एंगल O, एंड एंगल O वो हमारे पास है यहां पर 90 माइनस R2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 90 90 180, 180 से 180 कैंसिल आउट, तो हमारे पास एंगल A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। इस वैल्यू को अबव इक्वेशंस में डेल्टा वाली इक्वेशन में प्लग कर देते हैं इसके वैल्यूज, तो यहां पर ये वैल्यूज हमें मिलेगा डेल्टा इज इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A। तो जनरली स्टूडेंट्स हमारे पास यहां पर क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंट माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, डेल्टा हो गया हमारे पास यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन, I है हमारे पास यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एंगल E हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंस। A है हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म।
ठीक है, तो हमने यहां पर एक रिलेशन फाइंड आउट किया, डेल्टा विच इज इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ई। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पर एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया है। अब नेक्स्ट हम यहां पर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होगा कि डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, इन सब में हमने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया प्रिज्म के लिए। अब हम यहां पर हमें प्रिज्म है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, उसका हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा। ये हुआ क्लियर कि हमारे पास ये जो प्रिज्म है, इस प्रिज्म का कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसका रिलेशन फाइंड आउट करना है इस डेविएशन के साथ। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जनरली जो हमारे पास ओ पॉइंट था, ठीक है, प्रिज्म में हमारे पास ये देखो ध्यान से, जो ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट पर हम स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे इस ओ पॉइंट पर और फिर रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास डेल्टा इज इक्वल्स टू आई प्लस ई, मतलब कि हमारे पास यहां से रिलेशन मिल गया, वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन with respect to the angle of incidence, मीन्स कि डेल्टा इज इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ई। तो हमें डेल्टा में रिलेशन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ए किसी भी प्रिज्म के लिए कांस्टेंट है, इमर्जेंट का एंगल आई के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है डेविएशन, एंगल आई के साथ साथ चेंज करेगा। अगर एक वैल्यू आई और ई इंटरचेंज कर सकते हैं, एक 30 है एक 50 है, एक बार 50 हो सकता है 30 हो सकता है, ठीक है। तो हमें एक पर्टिकुलर डेल्टा 1 के लिए दो वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है। एक पर्टिकुलर आई के लिए हमें दो वैल्यूज मिल सकते हैं, कैसे, अगर आई 30 है ई 50 है, या फिर एक हो सकता है 50, एक हो सकता है 30, एक हो सकता है हमारे पास मान लो 40, ठीक है, दूसरा हो गया 30, तो 30 40 40 30, तो दो बार वैल्यूज चेंज करेंगे। लाइक हमारे पास यहां पर एक ग्राफ है, ये और क्लियर हो जाएगा अभी। यहां पर है डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन, यहां पर है हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन, और ये हमारे पास कुछ ये ग्राफ है। इस ग्राफ में पर्टिकुलरली हमारे पास जनरली क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो कि मान लो कोई डेल्टा 1 है, तो इस डेल्टा 1 एंगल की, ये हमारे पास दो वैल्यूज हैं डेल्टा 1 की इस ग्राफ के लिए, ठीक है। ये कैसे कि ये अगर एंगल है I1 तो ये एंगल हो गया E1, I1 प्लस E1 माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल टू डेल्टा 1। अगर I1 मान लो कि हमारे पास है 30 और E1 हमारे पास है 50, तो 30 प्लस 50 माइनस जो भी एंगल ऑफ प्रिज्म है ए, और डेल्टा का वैल्यू मिल जाएगा। बट अगर मान लो अब I1 कर दे 50 तो E हो गया 30, अब भी हमारे पास डेल्टा का वैल्यू सेम, इसलिए हमारे पास ये दो वैल्यूज होंगे। अब हमारे पास होगा एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके ऊपर इमर्जेंट का एंगल सेम रहेगा, तो हमारे पास जो डेल्टा है ये वैल्यू क्या होगा, मिनिमम, ठीक है। ये पॉइंट हुआ क्लियर, मींस की एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस की हम स्टडी कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसके ऊपर एंगल ऑफ इमर्जेंट, ये दोनों सेम है, तो डेविएशन क्या होगा हमारे पास, मिनिमम, डेल्टा मिनिमम। Delta equal to delta minimum, and this occurs when angle of incidence is equal to angle of incidence. अब हम I और E की वैल्यू को इक्वल पुट कर देंगे, तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा मिनिमम विच इज इक्वल टू 2I माइनस I, क्योंकि I और E इक्वल है तो I प्लस E, E इक्वल टू I है, तो हमारे पास यहां पर I इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस A बाई 2,
तो ये हमारे पास हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, कब? मिनिमम के केस में। अब नेक्स्ट है हमारे पास ए, और ए का वैल्यू क्या था हमारे पास? R1 प्लस R2। जब हमारे पास आई और ई सेम है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्रिज्म के केस में नॉर्मल्स हैं, जब आई और ई सेम है तो R1 और R2 भी क्या होंगे? सेम। तो इस केस में तो हमारे पास R1 और R2 सेम है एंड दिस इज इक्वल्स टू R। नेक्स्ट है हमारे पास A इक्वल्स टू 2R, दिस फर्दर इंप्लाइज R इक्वल्स टू A बाई 2। तो हमारे पास R हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, I इस एंगल ऑफ इंसिडेंस। O पॉइंट पर अब स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे और उसके वैल्यूज चेक करेंगे। Applying Snell's law at O, which is equals to mu1 sin I equals to mu2 sin R। ये कैसे हुआ? हमारे पास ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म में ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां पर है mu1, यहां पर है mu2 और यहां पर है हमारे पास R1। ठीक है, इसको हम R1 भी रख सकते हैं यहां पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो ध्यान से, हमारे पास जब I और E सेम है तो R1 इक्वल टू R और R2 भी इक्वल टू R एंड E इक्वल टू I। इस केस में हम O पॉइंट पर स्नेल्स लॉ को अप्लाई कर रहे हैं, उसका वैल्यू होगा mu1 इंटू साइन I इक्वल टू mu2 इंटू में साइन R1 एंड विच इज इक्वल टू साइन R। तो R1 को हम R रख सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास हुआ साइन I बाई साइन R इक्वल्स टू mu2 बाई mu1। mu1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, क्योंकि इंसिडेंट लाइट रे ट्रैवल कर रहा है रेयर टू द डेंसर। रेयर मीडियम हमने अभी के लिए कंसीडर किया है एयर को, तो ये वैल्यू हो गया 1 और mu2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। mu2 इक्वल टू mu1 इक्वल टू 1, ये है एयर के लिए और ये है ग्लास प्रिज्म के लिए। तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। अब हमारे पास जनरली क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म है। अब हम यहां पर एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं कि म्यू इक्वल टू साइन I बाई साइन R, और हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू साइन I इक्वल्स टू डेल्टा m प्लस a बाई 2 एंड साइन R इज इक्वल्स टू साइन a बाई 2। तो हमारे पास जनरली स्टूडेंट्स देखो कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका हमें रिलेशन मिल गया विद रिस्पेक्ट टू एंगल ऑफ प्रिज्म एंड द मिनिमम डेविएशन। मींस की साइन I बाई साइन R, I का वैल्यू था हमारे पास डेल्टा m प्लस a बाई 2, ये वैल्यूज हमने यहां से प्लग किया, I इक्वल्स टू डेल्टा m प्लस डेल्टा m मतलब डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई 2, R1 R2 इक्वल टू R, a इक्वल्स टू R1 प्लस R2, हेंस a इक्वल्स टू 2R एंड R इक्वल टू a बाई 2। तो हमारे पास यहां से स्नेल्स लॉ को हमने अप्लाई किया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का विद रिस्पेक्ट टू एंगल ऑफ प्रिज्म एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया और साथ में डेल्टा मिनिमम के साथ भी। तो हमारे पास ये हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन एंगल ऑफ प्रिज्म के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये था आज के मेन प्रिज्म के टॉपिक में प्रिज्म का डेरिवेशन। ये डेरिवेशंस एग्जाम्स में जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना।
लाइक प्रिज्म के इस टॉपिक को। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू यहां पर रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू spherical surfaces। spherical surfaces मीन्स की नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स यहां पर रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को स्फेरिकल सरफेसेस के लिए। स्फेरिकल सरफेस लाइक हमारे पास मैंने मिरर्स को स्टडी किया है फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इस लेक्चर में हमने मान लो कि हमारे पास लेंस है, ये हुआ कन्वेक्स लेंस, एक है हमारे पास कनकेव लेंस, ठीक है। ये हमारे पास स्फेरिकल सरफेसेस हैं, इनके लिए हम रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को स्टडी करेंगे। जनरली लाइक मान लो कि कन्वेक्स लेंस में अभी के लिए समझ लेते हैं। इसमें है फर्स्ट ऑब्जेक्ट है रेयर मीडियम में, ये है डेंसर मीडियम, और यहां पर है फिर से रेयर मीडियम। तो फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट की लाइट रेस पास करेंगे रेयर टू द डेंसर, तो वो बेंड करेंगे हमारे पास टूवर्ड्स द नॉर्मल। नेक्स्ट है नेक्स्ट केस में लाइट रेस पास कर रहे हैं डेंसर टू द रेयर, तो ये लाइट रेस विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल पास करेंगे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और इनकी हम स्टडी करेंगे। यही है हमारे पास रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेसेस। देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट 3 मार्क्स में डेरिवेशन से पूछ सकते हैं, प्रिज्म भी पूछा जा सकता है। इसके बाद लेंस मेकर फॉर्मूला और थिन लेंस इन कॉन्टेक्ट, ये हम स्टडी करेंगे। यहां से एक क्वेश्चन पक्का डेफिनेटली होगा, साथ में एक न्यूमेरिकल भी होगा इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर को ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ देना है, इसको अच्छे से रिवाइज करना है। इसकी वेटेज है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेसेस। इसके 2 केस हैं, दोनों केस को स्टडी करते हैं इंडिविजुअली। फर्स्ट केस में है व्हेन ऑब्जेक्ट is placed into the rarer medium। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट केस में है ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में प्लेस्ड है। लाइक हमारे पास जो कन्वेक्स लेंस था उसका हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का सरफेस कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर एक तरह से ये सरफेस है, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर है रेयर मीडियम और यहां पर है डेंसर मीडियम। लाइट रेस ट्रैवल कर रहे हैं रेयर टू द डेंसर। और ये हमारे पास एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। रेयर मीडियम में इस एक्सिस पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। इसका हमें यहां पर स्टडी करना है। एक लाइट रे इस ऑब्जेक्ट से पास कर रहा है टूवर्ड्स द स्फेरिकल सरफेस। लाइट रे ट्रैवल कर रहा है रेयर टू द डेंसर। अब जनरली क्या होगा, जो हमारे पास ये एक्स वाई सरफेस है इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो ये पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस स्फेरिकल सरफेस के जिस भी पॉइंट पर ये इंसिडेंट लाइट रे हिट कर रहा है, हम एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये डॉटेड लाइन हमें हमारे पास क्या है, नॉर्मल, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल इंसिडेंट लाइट रे ने एंगल सब्सटेंड किया, एंगल आई। नेक्स्ट, लाइट रेस अगर सिर्फ रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारे पास ये लाइट रेस स्ट्रेट पास कर जाएंगे। बट यहां पर एक दूसरा मीडियम है रेयर टू द डेंसर, तो ये लाइट रेस बेंड करेंगे टूवर्ड्स द नॉर्मल।
और इनकी वजह से हमारे पास यहां पर हमें मिल गया एक इमेज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये हुआ इमेज का फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, हमारे पास रिफ्रैक्टेड लाइट रे ने, ये हमारे पास है रिफ्रैक्टेड लाइट रे, ये जो भी एंगल सबटेंड करेगा ये हमारे पास हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास यहां पर स्टूडेंट्स की हम कुछ एंगल्स कंसीडर करेंगे, लाइक इंसिडेंट लाइट रे विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, इसके साथ जो भी एंगल सबटेंड कर रहा है ये एंगल का हम नाम रखेंगे अल्फा। ये जो पॉइंट है यहां पर जहां पर इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, नॉर्मल कोइंसाइड कर रहे हैं इस सरफेस के एक्स वाई के इस पॉइंट पर, इसका नाम रख लेते हैं हम एन। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट रे, जो आर वाला एंगल आर जो सबटेंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, ये वाली लाइट रे विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस जो भी एंगल सबटेंड कर रहा है इसका हम नाम रख देंगे बीटा। नॉर्मल विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस जो भी एंगल सबटेंड कर रहा है इसका नाम हम रख लेते हैं गामा। नेक्स्ट एन से प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये हमारे पास हुआ एन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि यहां तक आपको क्लियर है। ठीक है, वीडियोस को 2-3 टाइम्स देखो, ठीक है, लाइक, और हर वीक इनका रिवीजन करो एंड में, सैटरडे एंड वीकेंड्स पे, सैटरडे एंड संडे को। अब देखो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं पी से ओ के लिए जो डिस्टेंस है ये हुआ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम रिप्रेजेंट करते थे यू से। नेक्स्ट है पी से सी के लिए जो डिस्टेंस है ये हुआ हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर से रिप्रेजेंट करेंगे। पी से आई के लिए जो डिस्टेंस है ये हमारे पास हुआ इमेज डिस्टेंस, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल वी से। अब हम क्या करेंगे, नेमिंग कर देते हैं ये ओ एन पी एम सी आई। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स जो रेयर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कुछ μ1, डेंसर मीडियम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। इसके लिए हम एक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे एन पॉइंट पर। क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे एन पॉइंट पर, तो स्नेल्स लॉ को अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट एन, तो स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे, ये क्या होगा μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r, μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r। हमारे पास ये हुआ स्नेल्स लॉ। अगर एंगल स्मॉल है, इफ एंगल्स आर स्मॉल, ये हम अप्रोक्सीमेशन कंसीडर कर रहे हैं स्टूडेंट्स। जनरली जब एंगल स्मॉल होते हैं साइन आई को भी हम रिप्लेस कर देते हैं, आई से साइन आर को रिप्लेस कर सकते हैं आर से, सेम एज इट इज टेन में भी, टेन आई, अगर टेन आई होता है यहां पर तो वो उसको रिप्लेस कर लेते हैं आई से, टेन आर उसको भी रिप्लेस कर लेते हैं आर से। नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टेप में μ1 i इक्वल्स टू μ2 r, तो हमारे पास ये इक्वेशन हो गया। अब हम i और r के वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे इस पर्टिकुलर डायग्राम से। देखो स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, इस पर्टिकुलर रेयर टू डेंसर मीडियम के केस में i का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, एंड i एक एक्सटीरियर एंगल है, तो ये हमारे पास इक्वल होगा अल्फा प्लस गामा के। तो यहां पर है i इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। ये किस ट्रायंगल में है उसका नेमिंग मैं बता देता हूं, ओ एन सी, इन ट्रायंगल ओ एन सी, ये है इन ट्रायंगल ओ एन सी। ट्रायंगल ओ एन सी में अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू आई।
नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे एंगल आर का वैल्यू फाइंड आउट करना। इन ट्रायंगल बी एंड सी आर प्लस बीटा इक्वल्स टू गामा। इन ट्रायंगल बी एंड सी इन ट्रायंगल बी एंड सी, जो हमारे पास ये बी एंड सी ट्रायंगल है, ये आर है, ये बीटा, ये गामा। तो इन ट्रायंगल बी एंड सी गामा इक्वल्स टू आर प्लस बीटा। दिस फर्दर इंप्लाइज दैट आर इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जनरली यहां पर आई और आर के वैल्यूज को, जो हमारे पास μ1 i इक्वल टू μ2 r, इस इक्वेशन में प्लग करते हैं। तो ये हमारे पास हुआ μ1 i को रिप्लेस कर सकते हैं अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू μ2 r एंड दिस इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने यहां पर अल्फा प्लस गामा, गामा माइनस बीटा, ये i और r के रेस्पेक्टिव वैल्यूज हैं, इनको इस इक्वेशन में प्लग किया। एंगल्स हमने स्मॉल कंसीडर किए हैं। इफ एंगल्स आर स्मॉल देन sin alpha is equals to alpha and this is also equals to tan alpha. तो same as it is tan beta, this equals to beta, tan gamma, this equals to gamma। तो tan beta, tan alpha और tan gamma के वैल्यूज को अबाव इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि हमने यहां पर एंगल्स को स्मॉल किया है। जब एंगल स्मॉल होते हैं तो sin थीटा इक्वल टू थीटा, tan थीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू थीटा। तो हम इन वैल्यूज से रिप्लेस कर लेते हैं। तो ये हो गया μ1 tan अल्फा प्लस tan गामा माइनस tan बीटा। tan अल्फा बीटा गामा के वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं वन बाय वन, और वो वैल्यूज इस इक्वेशन में प्लग करेंगे। तो हमारे पास इस इक्वेशन में है tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हम फाइंड आउट करते हैं। देखो tan अल्फा होगा हमारे पास nm टू द om। एपरेचर का साइड स्मॉल कंसीडर करेंगे तो om को हम रिप्लेस कर देंगे op से। तो tan अल्फा इक्वल्स टू nm बाय om, tan अल्फा इक्वल्स टू nm बाय om। ठीक है, ये होगा tan अल्फा। tan बीटा में हमारे पास क्या होगा, nm टू द im। देखो ये ऐसा क्यों, क्योंकि tan बीटा ये हमारे पास इमेज है, इमेज का डिस्टेंस क्या है यहां पर mi या im। tan बीटा इक्वल्स टू nm टू द im। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया tan बीटा nm टू द im या mi। tan गामा है हमारे पास nm टू द mc या cm, सेंटर ऑफ कर्वेचर से m पॉइंट का डिस्टेंस। नेक्स्ट है एपरेचर का साइज, हम स्मॉल कंसीडर कर लेते हैं। इफ एपरेचर इज स्मॉल, एपरेचर अगर स्मॉल है तो OM को रिप्लेस कर सकते हैं OP से, IM को रिप्लेस कर सकते हैं IP से, MC को रिप्लेस कर सकते हैं PC से, और ये वैल्यूज यहां पर प्लग करते हैं। तो ये हो गया NM टू द OP, NM to the MI and this is equals to IP, NM to the MC and this is equals to PC। tan गामा, tan अल्फा, tan बीटा के वैल्यूज को इस वैल्यू में रिप्लेस कर देंगे। तो क्या μ1 tan अल्फा प्लस tan गामा, तो यहां पर है μ1 tan अल्फा है वहां पर, tan अल्फा एंड tan अल्फा इक्वल्स टू nm बाई OP। तो हो गया nm बाई OP प्लस tan गामा है वहां पर, तो tan गामा इक्वल्स टू nm बाई PC। तो nm बाई PC
एंड दिस इज इक्वल्स टू म्यू टू ये वैल्यू क्या होगा 10 गामा माइनस 10 बीटा, तो 10 गामा इक्वल्स टू एनएम बाई पीसी माइनस 10 बीटा, 10 बीटा एनएम बाई पीआई, एनएम बाई पीआई। तो ये हमारे पास रिलेशन हुआ, एनएम यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहां पर हमारे पास होगा म्यू वन बाई ओपी, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को हम रिप्लेस करेंगे यू से, 1 बाई पीसी ये आर है, इक्वल्स टू म्यू टू एनएम बाई एनएम कैंसिल आउट हो गए, यहां पर पीसी तो हमारे पास सेंटर का डिस्टेंस है आर, ये इमेज का डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस v से रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास हो गया म्यू1 बाई यू प्लस म्यू1 बाई आर इक्वल्स टू म्यू2 बाई आर माइनस म्यू2 बाई वी। ये हमें एक रिलेशन मिल गया रेरर टू द डेंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने यहां पर जनरली क्या किया, एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया यहां पर रेरर टू द डेंसर के केस में। तो यहां पर जनरली है हमारे पास ये हो गया हमारे पास म्यू2 बाई वी, इस वैल्यू को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, तो ये वैल्यू हो गया म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल्स टू म्यू2 बाई आर माइनस म्यू1 बाई आर, यहां से हो गया 1 बाई आर कॉमन एंड दिस इज इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1। तो हमारे पास यहां से एक रिलेशन हो गया म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई आर म्यू2 माइनस म्यू1। ये इक्वेशन को स्टूडेंट्स जनरली याद रखना है, इसको सिंपली याद भी रख सकते हो, लाइट रे ट्रेवल कर रहा है रेरर टू द डेंसर, तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2, वहां पर v है तो म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई आर जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड म्यू2 माइनस म्यू1। ये हो गया डेंसर टू रेरर के लिए, ये इक्वेशन है सॉरी रेरर टू द डेंसर, रेरर टू द डेंसर के लिए ये इक्वेशन है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे डेंसर टू द रेरर के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको नेक्स्ट इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, इसका सेकंड केस डेंसर टू रेरर के लिए हम अभी स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट है सेकंड केस, ये है डेंसर टू द रेरर। ठीक है, डेंसर टू द रेरर स्टडी करते हैं। इस केस में है स्फेरिकल सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हम सेम कंसीडर करते हैं फर्स्ट सरफेस के जैसे। ठीक है, ये डिफरेंस भी हो सकते हैं। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस और यहां पर अब जो मीडियम है वो डेंसर में है। तो हमारे पास यहां पर ऑब्जेक्ट है, इससे एक लाइट रे पास कर रहा है डेंसर टू द रेरर। तो हमारे पास यहां पर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने एक लाइन ड्रॉ किया यहां पर। ठीक है, अब ये लाइट रे बेंड करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि लाइट रे ट्रैवल कर रहा है डेंसर टू द रेरर, तो बेंड करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल और इमेज बन गया यहां पर। ये P पॉइंट है, ये पॉइंट N कंसीडर कर लेते हैं, ये X, ये Y सरफेस है। ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल जो ये एंगल है ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल रिफ्रैक्टेड लाइट ने जो भी एंगल सब्सटेंड किया ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो भी एंगल सब्सटेंड कर रहा है इसका हम नेम ही रख देते हैं अल्फा। इमेज जो एंगल सब्सटेंड कर रहा है ये हमारे पास हो गया बीटा। नॉर्मल विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस जो भी एंगल सब्सटेंड कर रहा है इसका हम नाम रख देते हैं गामा। एन से प्रिंसिपल एक्सिस पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं नॉर्मल, ये हो गया एन। और अब हम स्नेल्स लॉ को सेम एज इट इज लास्ट केस के जैसे अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ,
अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट n। तो स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे। इसमें जनरली क्या है हमारे पास कि रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 कंसीडर किया था, ये डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो स्नेल्स लॉ को n पॉइंट पर अप्लाई करते हैं तो ये होगा हमारे पास μ2 sin i इक्वल्स टू μ1 sin r। i और i अप्रोक्सीमेशन के अंडर स्मॉल एंगल्स हैं, तो sin i को रिप्लेस कर देंगे i से, sin r को भी रिप्लेस कर देंगे r से। तो ये वैल्यू इज लाइक μ2 i इक्वल्स टू μ1 r बिकॉज एंगल्स आर स्मॉल। तो यहां पर है जनरली μ2 i इक्वल्स टू μ1 r। i और r के वैल्यूज हमें फाइंड आउट करने हैं, तो यहां पर हम ट्रायंगल्स कंसीडर करते हैं i के लिए इन ट्रायंगल ONC। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास ट्रायंगल है ONC, तो इन ट्रायंगल ONC यहां से हो गया i प्लस एल्फा इज इक्वल्स टू गामा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इज इक्वल्स टू द एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, जो भी एक्सटीरियर एंगल है ऑपोजिट साइड में उसके इक्वल होंगे ये। तो हमारे पास जो ट्रायंगल है ONC, इस ट्रायंगल में i प्लस एल्फा इज इक्वल्स टू द गामा। नेक्स्ट है इन ट्रायंगल हमें r फाइंड आउट करना है, और हम r को जनरली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, देखो हमारे पास यहां पर एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू द r इन ट्रायंगल ONI। ठीक है, सॉरी ये हमारे पास इसके लिए हमारे पास हाँ देखो इसमें हमें ट्रायंगल कंसीडर करना होगा ONI नहीं, यहां पर हमें ट्रायंगल कंसीडर करना होगा CNI। ऐसा इसलिए क्योंकि एंगल R विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल है। तो इन ट्रायंगल ये हो गया CNI, तो CNI में हमारे पास है यहां पर गामा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू द R। ठीक है, तो गामा प्लस बीटा इक्वल्स टू द R, और जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें हम रख सकते हैं I इक्वल्स टू गामा माइनस एल्फा। ये वैल्यूज को अबव इक्वेशन में प्लेस करो स्टूडेंट्स। तो देखो अबव इक्वेशन में प्लेस करेंगे तो यहां पर है μ2 i हो गया गामा माइनस एल्फा इक्वल्स टू μ1 r एंड दिस इक्वल्स टू गामा प्लस बीटा। तो μ2 ये हो गया 10 गामा माइनस 10 एल्फा इक्वल्स टू μ1 10 गामा प्लस 10 बीटा। ये एंगल स्मॉल है इसलिए हमने अल्फा बीटा गामा को 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा से सेम लास्ट के जैसे पुट कर दिया। अब हम डायरेक्ट 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा की वैल्यूज प्लेस करेंगे, और साथ में एक और अप्रोक्सीमेशन कंसीडर करेंगे कि एपरेचर का साइज स्मॉल है। एपरेचर का साइज जनरली स्टूडेंट्स यहां पर अगर हमारे पास स्मॉल है तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो हमारे पास ये nm डिस्टेंस होगा इसको हम np के इक्वल रख लेंगे, और साथ में जैसे OM इसको रख लेंगे OP, क्योंकि M और P पॉइंट्स बहुत पास में हैं, एपरेचर का साइज बहुत कम है, तो जो परपेंडिकुलर होगा उसकी वजह से जो M और P पॉइंट्स जस्ट कोइंसाइड कर रहे होंगे, इसलिए हम इन वैल्यूज को पास में रख सकते हैं, लाइक OM इक्वल टू OP, CM इक्वल टू CP, IM इक्वल टू IP, और ये वैल्यूज को डायरेक्ट यहां पे प्लग करते हैं। तो नेक्स्ट केस है हमारे पास, ये हो गया μ2, ये हो गया μ2 10 गामा। देखो 10 गामा इक्वल्स टू nm बाई cm, nm बाई cm माइनस 10 अल्फा। 10 अल्फा ये ऑब्जेक्ट के लिए है अल्फा एंगल, इसलिए nm टू द on। नेक्स्ट है μ1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 10 गामा। 10 गामा किसके लिए, हमारे पास नॉर्मल के लिए, तो ये वैल्यू क्या होगा nm टू द cm। तो दिस इज इक्वल्स टू nm बाई cm प्लस 10 बीटा इज इक्वल्स टू nm। तो ये बीटा किसके लिए है स्टूडेंट्स, हमारे पास ऑब्जेक्ट के लिए। तो ऑब्जेक्ट के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है v,
और साथ में वो और भी क्या नाम रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट सॉरी जो इमेज है बीटा, वो हमारे पास क्या होगा, आई एम या एम आई, ठीक है, उसको पी आई भी रख सकते हैं, ये हो गया आई एम या एम आई, आई एम। एल्फा मतलब ऑब्जेक्ट के लिए, इसलिए ओ एम। 10 गामा, गामा हमारे पास है नॉर्मल के लिए, इसलिए सी एम या एम सी। जो 10 बीटा है, बीटा हमारे पास एंगल है इमेज के लिए, इसलिए उसका वैल्यू हम रिप्लेस कर लेंगे एम आई या आई एम से। इन इक्वेशन से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से एन एम को भगा दो, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो नेक्स्ट स्टेप है म्यू टू 1 बाई सी एम माइनस 1 बाई ओ एम, दिस इक्वल्स टू म्यू 1 बाई सी एम प्लस 1 बाई एम आई। नेक्स्ट स्टेप में मेरे प्यारे बच्चों एम एम ओ एम और जो सी एम है, इनके वैल्यूज को हम रिप्लेस करेंगे कैसे, एपरेचर का साइज स्मॉल है तो उसकी वजह से हम सी एम को रिप्लेस कर देंगे सीपी से, ओ एम को ओपी से, एम आई को पी आई से। तो ये वैल्यू हो गया म्यू टू इज इक्वल्स टू 1 बाई सीपी माइनस 1 बाई ओपी which is equals to mu 1 है refractive index of first, mu 2 है refractive index of second, and this is equals to 1 by Cp plus 1 by Pi। नेक्स्ट स्टेप में हम इनके वैल्यूज को, इस केस में कि ये वैल्यूज हमें मिल गया, अब इन वैल्यूज में हम ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस को प्लेस कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू साइन कन्वेंशन। तो देखो साइन कन्वेंशन का जब प्लेस करेंगे तो r अब है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये माइनस आर, ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट हैंड साइड में माइनस यू, इमेज डिस्टेंस राइट हैंड साइड में v। तो हमारे पास जो इक्वेशन है लाइक म्यू टू, ये इक्वेशन है म्यू टू 1 बाई सीपी माइनस 1 बाई ओपी इक्वल्स टू म्यू एन 1 बाई सीपी प्लस 1 बाई पी आई। तो इस इक्वेशन में हम रिप्लेस कर देते हैं, ये हमारे पास है ए इक्वेशन, यहां पर ये इक्वेशन भी बिल्कुल ठीक है डेंसर टू द रेयर के लिए, हम सिर्फ साइन कन्वेंशन को पुट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस के लिए। तो इन वैल्यूज को जब प्लेस करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगा लाइक म्यू 1 इन इक्वेशन ए, इक्वेशन ए में वैल्यूज को प्लग करते हैं तो ये हो जाएगा म्यू टू 1 बाई सीपी आर बट नेगेटिव, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में है, म्यू टू, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, म्यू टू माइनस आर। नेक्स्ट है माइनस 1 बाई ओपी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू, तो म्यू टू बाई वी प्लस में, तो वैल्यू हो गया म्यू टू बाई वी, एंड दिस इज इक्वल्स टू म्यू 1 बाई सीपी, तो म्यू 1 बाई माइनस आर, तो हो गया म्यू 1 बाई माइनस आर प्लस 1 बाई पी आई इमेज डिस्टेंस म्यू 1 बाई वी, तो हो गया म्यू 1 बाई वी, एंड दिस इज इक्वल्स टू, तो यहां से हम वैल्यूज को सेम रखते हैं लाइक म्यू 1 बाई वी माइनस म्यू टू, सॉरी यू था हमारे पास, म्यू 2 बाई यू, और ये वैल्यू हुआ म्यू 1 बाई आर माइनस म्यू 2 बाई आर, इसमें से माइनस 1 बाई आर कॉमन रखो तो वैल्यू हो गया म्यू 2 माइनस म्यू 1। तो जनरली स्टूडेंट्स हमारे पास यहां पर क्या हुआ, म्यू 1 बाई वी माइनस म्यू 2 बाई वी बाई यू इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई आर म्यू 2 माइनस म्यू 1। तो ये इक्वेशन हुआ हमारे पास डेंसर टू द रेयर के लिए। तो जनरली स्टूडेंट्स हमने क्या किया, स्फेरिकल सरफेस के केस में रेयर टू द डेंसर एंड डेंसर टू द रेयर दो इक्वेशंस फॉर्म किए। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को हम यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।